हेलो। आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं चैप्टर रिलेशंस बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स का क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है सॉल्व द इक्वेशन x रेज टू पावर 5 माइनस x रेज टू पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 15 इक्वल टू 0 given that under root 3 and 1 minus 2 iota are two of its roots। तो बच्चों इस टाइप के हमने क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में भी किए थे कि जहां पर हमें एक इक्वेशन गिवन होती थी और हमें एक रूट्स गिवन होता था। कोई एक रूट जैसे कि वो रूट हमारा इरेशनल भी हो सकता था या फिर ये हमारा रूट जो है ये इमेजिनरी है, तो ऐसा हो सकता था। तो उसके हम अनदर जो पेयर्स है वो बनाते थे और उसको सॉल्व करते थे। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक x इज टू पावर 5 मतलब हाईएस्ट पावर 5 है, हमें एक इस टाइप की इक्वेशन गिवन है और साथ में हमें इसका एक इरेशनल रूट अंडर रूट 3 एंड दूसरा इमेजिनरी रूट्स या फिर हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स रूट हमें गिवन है 1 माइनस 2 आयोटा, और हमने इसके जो बाकी के रूट्स हैं वो बच्चों फाइंड करते हैं। ठीक है, दो रूट्स बच्चों हमें गिवन है, एक तो इरेशनल दूसरा कॉम्प्लेक्स या फिर हम कह सकते हैं इमेजिनरी। और हमने इसके जो बाकी के रूट्स हैं वो फाइंड करने हैं, मतलब बाकी के हमने तीन रूट्स फाइंड करने हैं, क्योंकि ये जो इक्वेशन है यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 5 है तो इसके टोटल 5 रूट्स होंगे। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो बच्चों इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, तो बच्चों हमें जो इक्वेशन गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। हमें लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज गिवन इक्वेशन इज दिस इज x रेज टू पावर 5 माइनस x रेज टू पावर 4 एंड प्लस 8x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 15 इक्वल टू 0 से क्वेश्चन नंबर 1। और इसके बच्चों हमें टू रूट्स गिवन है, और एक रूट बच्चों हमारा इरेशनल है और दूसरा रूट हमारा कॉम्प्लेक्स है। एंड टू रूट्स टू रूट्स ऑफ वन आर। ठीक है, मतलब वन इक्वेशन के टू रूट्स बच्चों हमें गिवन है अंडर रूट 3 एंड 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसके जो बाकी के रूट्स हैं वो हम लिखते हैं कि अगर ये टू रूट्स हमें गिवन है, सो देयरफॉर other two roots of one two roots of one are। तो इसके बच्चों जो अदर टू रूट्स होंगे, एक तो होगा इसका कॉन्जुगेट पेयर अंडर रूट 3 का, मतलब कि माइनस अंडर रूट 3, और सेकंड बच्चों हमारे पास होगा इस कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट पेयर, मतलब कि 1 प्लस 2 आयोटा। तो बच्चों यहाँ पर हम रेफरेंस भी लिख देंगे कि ऐसा हमने क्यों लिखा है, बिकॉज conjugate pairs because 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 irrational and complex roots occur in conjugate pairs। ठीक है बच्चों, तो इरेशनल और कॉम्प्लेक्स रूट्स हमारे कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट होते हैं, अकर्स करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर अदर टू रूट्स हमने इस फॉर्म में लिखे। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास अदर टू रूट्स होते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पर देखो, क्योंकि ये हमारे पास x रेज़ टू पावर 5 वाली इक्वेशन है, मतलब इसकी हाईएस्ट पावर 5 है, तो इसकी बदौलत
हम बच्चों यहाँ पर जो इसका सम करेंगे रूट्स का, तो उसमें 5 रूट्स होंगे, ठीक है। तो इसलिए जो पांचवा रूट है वो बच्चों हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, क्योंकि इसके जो 4 रूट्स हमने फाइंड कर लिए। देखो, एक ये वाला रूट √3, दूसरा -√3, तीसरा 1 - 2 आयोटा, चौथा 1 + 2 आयोटा। तो यहाँ पर बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक रूट बाकी बचा है इसका फाइंड करने को। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख लेंगे कि यहाँ बच्चों हम लिख लेंगे कि नाउ लेट फिफ्थ रूट फिफ्थ रूट ऑफ 1। ठीक है बच्चों, 1 का जो फिफ्थ रूट होगा बच्चों उसको हम लेट करते हैं इज अल्फा। इज अल्फा, तो इसको बच्चों हमने अल्फा का नाम दे दिया, दिस इज अ अल्फा। ओके, देयरफॉर देयरफॉर सम ऑफ रूट्स सम ऑफ रूट्स ऑफ 1। तो बच्चों 1 के जो सम ऑफ रूट्स होंगे वो क्या होंगे? तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारा a क्या है, तो हेयर a बच्चों हमारा x⁵5 का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो a दिस इज इक्वल टू 1। b बच्चों x4 का कोफिशिएंट, तो आगे है माइनस, मतलब कि -1। सी बच्चों देखो हमारा कितना है, x² कोफिशिएंट, मतलब कि +8। लेकिन बच्चों देखो x4 के बाद आएगा x3। ठीक है, तो यहाँ पर x3 बच्चों हमें गिवन नहीं है, मतलब सी का कोफिशिएंट बच्चों कितना है, 0। ठीक है, डी बच्चों हमारे पास कितना है, ये है +8। ओके, और बच्चों ई हमारे पास क्या है, ई, ठीक है, दिस इज इक्वल टू -9। ठीक है बच्चों, और ई के बाद बच्चों अब यहाँ पर देखो जो लास्ट कॉन्स्टेंट इसको बच्चों हम एफ बोलेंगे, एफ दिस इज इक्वल टू -50। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास ए बी सी डी ई एफ, हमने यहाँ पर ये सारे ऑप्शन लिख लिए। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर हमने क्या करना है कि रूट्स को हमने सम करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों फर्स्ट रूट हमारा क्या है, अल्फा मान लेते हैं। सेकंड रूट बच्चों हमारा क्या है, √3। और बच्चों थर्ड रूट हमारा है -√3। उसके बाद बच्चों फोर्थ रूट हमारा है 1 - 2 आयोटा। और बच्चों फिफ्थ रूट हमारा है 1 + 2 आयोटा। तो बच्चों सबको हमने ऐड कर दिया, दिस इज इक्वल टू माइनस, बच्चों यहाँ पर हमने पुट किया। और देखो बी की वैल्यू देखो हमारे पास बच्चों कितनी है, -1। तो बच्चों बी की वैल्यू हमारे पास है -1, और बच्चों ए की वैल्यू भी 1 है, तो नीचे हम यहाँ पर पुट करेंगे इन द डिनोमिनेटर 1। तो देखो बच्चों ये हमारा कितना बन जाएगा, ये बच्चों हमारा बन जाएगा, यहाँ पर हम इसको बच्चों कैंसिल करेंगे, जो हमारे पार्ट्स कैंसिल होते हैं, +√3 -√3 आपस में बच्चों कैंसिल हो गए, -2 आयोटा +2 आयोटा आपस में बच्चों कैंसिल हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गए। तो देखो बच्चों हमारे पास क्या बचा, एक तो बच्चों अल्फा बचा हमारे पास, और साथ में देखो +1 और ये +1, मतलब कि +2। ठीक है, ये हो गया +2। और देखो बच्चों यहाँ पर है माइनस माइनस प्लस, तो 1/1 बच्चों हमारा 1 ही होता है। और यहाँ से अगर बच्चों हम अल्फा फाइंड करेंगे, तो 1 हमारा इन राइट हैंड साइड एज इट इज रहेगा, 2 को बच्चों हमने ट्रांसफर किया तो बन जाएगा -2। इसका मतलब बच्चों क्या है कि अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1। और बच्चों यही हमारा क्या है, फिफ्थ रूट था। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना था। सॉल्व द इक्वेशन मतलब हमने इसके सारे रूट्स फाइंड करने थे। तो लास्ट में बच्चों इसके सारे रूट्स को हम एक साथ लिख सकते हैं। तो इसके बच्चों सारे रूट्स को हम एक साथ ऐसे लिख सकते हैं कि हेंस 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 all roots of 1 हाँ ठीक है। तो बच्चों एक रूट हमारा है -1, तो देखो जी यहाँ लिखेंगे -1। और बच्चों दो रूट है इरेशनल नंबर, तो मतलब कॉन्जुगेट पेयर में, तो बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं +-√3। ठीक है, और बच्चों उसके बाद हमारे पास दो रूट है कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 +-2 आयोटा। ठीक है बच्चों, दो रूट और ये फिफ्थ रूट, तो 2 2 4 और 5। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास टोटल 5 रूट्स हो गए, और बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया। ओके, अब बच्चों इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। थैंक यू सो मच। ओके, तो प्यारे बच्चों अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 की बच्चों स्टेटमेंट है, सॉल्व द इक्वेशन 12x³ - 8x² + 8x + 18 = 0 and find the value of k given that one root is negative of another। ठीक है, तो देखो बच्चों सबसे पहले हमें ये इक्वेशन गिवन है, हम यहाँ पर लिख लेंगे
जो हमें यहाँ पर इक्वेशन गिवन। ओके, तो यहाँ लिखते हैं हम सॉल्यूशन, तो लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन इज, तो बच्चों जो हमें इक्वेशन गिवन है वो है 12x², 12x³ माइनस 8x² एंड प्लस kx एंड प्लस 18 इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखो बच्चों, एक तो हमने यहां पर इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व द इक्वेशन। और दूसरा बच्चों हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो बच्चों ये दो चीजें हमने यहाँ पर करनी है, एक तो के की वैल्यू फाइंड करनी है और एक इक्वेशन सॉल्व करनी है। और बच्चों जो थर्ड हमारे पास कंडीशन यहाँ पर है वो क्या है कि ये हमें गिवन है कि गिवन दैट वन ऑफ रूट इज नेगेटिव ऑफ अनदर। ठीक है, तो बच्चों ये हमें कंडीशन यहाँ पर गिवन है, ये तीन कंडीशन। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूं। चलो, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है कि एक तो इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक के की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसका हमें जो गिवन है पॉइंट कि इसका एक रूट दूसरे का नेगेटिव है। मतलब कि हो सकता है कि वो रूट हमारा इरेशनल नंबर हो या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो, इसको हम इमेजिनरी बोलते हैं, तो वो देखते हैं। ठीक है, तो हम लिखा है, हम बच्चों हम लिखेंगे गिवन एंड गिवन वन ऑफ रूट ऑफ वन, रूट ऑफ इक्वेशन नंबर 1 is negative of another root, is negative of another root। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 का एक रूट दूसरे का नेगेटिव है, तो देयरफॉर सम ऑफ रूट्स। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसकी तीन रूट्स होंगे, हमें लिखेंगे सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स दिस इज इक्वल टू, तो बच्चों फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। और यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, जो हमारा थर्ड रूट है उसको बेशक हम थर्ड रूट लिख लें या फिर कुछ लेट कर लें। तो यहाँ पर हम चाहें, देखो दो रूट्स का तो बच्चों एडिशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि सम ऑफ टू रूट्स। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, सम ऑफ टू रूट्स, सम ऑफ टू रूट्स, टू रूट्स दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि बच्चों दोनों क्या है, एक दूसरे के नेगेटिव है। ठीक है, मतलब सेकंड रूट पहले वाले का नेगेटिव है, तो उनके एडिशन में जो कितना होगा, उनका एडिशन होगा 0, उनका एडिशन में जो कितना होगा 0। ठीक है, ये बच्चों हमारा, इसको मैंने यहाँ बॉक्स में बंद कर दिया। अब देखो बच्चों यहाँ पर हम क्या करना है, एंड सम ऑफ ऑल रूट्स, सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला। अब देखो बच्चों यहाँ पर अगर हम ए बी सी की वैल्यू निकालें तो देखो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ लिखेंगे हेयर ए बच्चों हमारा आएगा 12, ए बच्चों हमारा आएगा 12x³ का कॉफिशिएंट, बी बच्चों हमारा आएगा -8x² का कॉफिशिएंट, सी बच्चों हमारा आएगा +k x का कॉफिशिएंट, और डी बच्चों हमारा आएगा कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट वैल्यू 18। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों हमने क्या करना है, अब देखो दो रूट्स का तो बच्चों सम 0 है, और थर्ड रूट बच्चों हम इसको थर्ड रूट ही लिख लेते हैं। ठीक है, थर्ड रूट दिस इज इक्वल टू माइनस बी, तो बच्चों देखो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -8, तो -8 अपॉन, तो देखो यहाँ पे बच्चों कितना है 12। ठीक है, तो इसकी बदौलत हमारे पास जो थर्ड रूट आएगा बच्चों, जो हमारे पास थर्ड रूट आएगा, देखो कितना आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, और कि हमारा बन जाएगा 4 2 8, 6 2 12 एंड 2 2 4। ठीक है, एंड 3 2 6, तो देखो बच्चों ये आएगा हमारा 2/3। ठीक है, तो बच्चों थर्ड रूट हमारा कितना आ गया, 2/3, थर्ड रूट बच्चों हमारा कितना आ गया, 2/3। ओके, तो बच्चों हमने थर्ड रूट फाइंड कर लिया। ओके, अब यहाँ पर देखो बच्चों क्या लिखा है कि सोल्व द इक्वेशन। ठीक है, लेकिन हमें ये पता था बच्चों कि इसके दो रूट्स का सम 0 है, लेकिन हमें वो दो रूट्स नहीं पता कि वो दो रूट्स कौन से हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या होता था कि वो रूट्स हमें गिवन होते थे, तो उसका हम कॉन्जुगेट पेयर्स लेके वो रूट्स में डायरेक्टली फाइंड कर लेते थे।
लेकिन यहाँ पर हमें एक सिर्फ अंदाजा दे दिया कि दो रूट्स हैं, एक दूसरे के नेगेटिव है, मतलब एक रूट दूसरे का नेगेटिव है तो उनका सम जीरो होगा, लेकिन हमें रूट नहीं पता। और जो यहाँ पर लिखा है सॉल्व, सॉल्व का मतलब बच्चों क्या होता है, सॉल्व द इक्वेशन की हमने रूट सारे फाइंड कर रहे हैं, एक्स की तीनों वैल्यू हमने फाइंड, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो एक्स की तीन वैल्यू आएंगी। एक वैल्यू तो बच्चों हमारे पास आ चुकी है, अब दो वैल्यूज बच्चों हमारे पास रहती हैं, और हमने यहाँ पर के की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ द के, तो सबसे पहले बच्चों हम के की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि जब हमें के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हम जो बाकी के दो रूट्स हैं वो भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, एक रूट ये रहा, ठीक है, थर्ड रूट हमारा कितना, 2/3। रूट का मतलब बच्चों क्या होता है कि अगर ये वैल्यू मैं उस इक्वेशन में पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा, तो वो इक्वेशन इक्वल टू जीरो हो जाएगी, मतलब कि जीरो के साथ इक्वेट हो जाएगी, उसका जो रिजल्ट जीरो आएगा। रूट का मतलब बच्चों ये होता है कि अगर मैं ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूं तो इस ये इक्वल टू जीरो बन जाएगी। ठीक है, इसका मतलब होता है रूट का मतलब, इसका अगर ये इक्वेशन नंबर 1 का रूट है तो ऐसा बनेगा। तो इसलिए बच्चे यहां लिखेंगे, देखो अभी लिखेंगे हेयर, ठीक है, यहां बच्चों हम लिखेंगे कि हेयर x this is equal to 2/3 is a root of 1, is a root of 1। तो देखो बच्चों हमारे पास यहाँ पर जो इक्वेशन है, हमारे पास यहाँ जो बच्चों इक्वेशन है वो क्या है, ठीक है, यहाँ जो बच्चों हमारे पास इक्वेशन है, बात नहीं बनी, तो हमारे पास जो बच्चों यहाँ पर इक्वेशन है, ठीक है, एंड देखो अगर बच्चों मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूं, तो देखो ये बच्चों हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, ये बच्चों हमारे पास क्या है, ये इसकी इक्वेशन है रिक्वायर्ड, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ओके, ठीक है, अब बच्चों ये जो x की वैल्यू 2/3 है, मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या बनेगा, तो लिखेंगे देयर फोर, ठीक है बच्चों, यहाँ लिखेंगे देयर फोर, तो यहाँ बच्चों लिखेंगे देयर फोर, मैं जो बच्चों ये वैल्यू पुट करूंगा तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पर बच्चों हम इम्प्लाइज का साइन डाल सकते हैं, तो इसको हटा दो, देयर फोर हटा दो, फिर अगर इम्प्लाइज का साइन डालेंगे तो देयर फोर यहाँ पर हम हटा दें। ओके, ठीक है, देयर फोर, अब देखो यहाँ पर बच्चों हमने 12 किया और हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पर 2/3 पुट कर देंगे, तो बच्चों यहाँ पर आएगा 2/3 का क्यूब एंड माइनस क्यूब, एंड सॉरी क्यूब, ठीक है, 2/3 का क्यूब एंड माइनस 8x² मतलब कि 2/3 का स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस के एक्स मतलब कि के 2/3 एंड प्लस 18 इक्वल टू जीरो। इसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे, देखो हमारा क्या बनेगा, 12, ओके, 2 का क्यूब बच्चों हमारा होता है 8 और 3 का क्यूब हमारा होता है 27, माइनस 8, 2 का स्क्वायर बच्चों हमारा होता है 4, 3 का स्क्वायर हमारा होता है 9 एंड प्लस के 2/3, ठीक है, एज इट इज, एंड प्लस 18, ठीक है, यहाँ बच्चों हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास आ जाएगा 4 3 ठीक है, 4 3 12 एंड 9 3 27, ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, 8 4 32, 32/9 एंड माइनस 8 4 32, 32/9 एंड प्लस यहाँ पर देखो बच्चों हमारे पास है के 2/3 और ये इक्वल टू जीरो बच्चों करेगा, ठीक है, इक्वल टू जीरो हम करेंगे, मैंने क्या बताया था कि अगर रूट्स हम उस इक्वेशन में पुट करते हैं उस इक्वेशन का रूट तो वो इक्वल टू जीरो बनता है, तो इक्वल टू जीरो हमने यहाँ पर लिखना है, ठीक है, एंड प्लस 18 इक्वल टू जीरो। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 32/9 माइनस 32/9 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो देखो बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर है 2k, ये बन जाएगा 2k/3 मल्टीप्लाई होके, एंड ये बच्चों 18 उस तरफ जाएगा तो बन जाएगा -18, इसको बच्चों हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो k दिस इज इक्वल टू -18, तो 2/3 को बच्चों हम जब ट्रांसफर करेंगे तो बन जाएगा ये मल्टीप्लाई में 3/2, और यहाँ से बच्चों जब हम इसको कैंसिल करेंगे,
यहाँ से जब इसको हम कैंसिल करेंगे 2 9 18 एंड दिस इज इक्वल टू -27 -27, ठीक है। तो देखो बच्चों के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, तो बच्चों के की वैल्यू हमारे पास आ गई -27। तो बच्चों एक तो आंसर इसका ये हो गया, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या करना है, के की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, अब हमें जो दो और रूट्स हैं इसके, क्योंकि बच्चों हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है, एक रूट तो बच्चों हमारा ये रहा, जो दो हमारे बच्चों और रूट्स हैं वो बच्चों हमने यहाँ पर फाइंड करने, ठीक है। तो देखो जो दो रूट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, तो बच्चों देखो ये हमारी इक्वेशन है, ये बच्चों हमारी इक्वेशन है, ठीक है। इसको बच्चों मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये जो हमारी इक्वेशन है, ओके। तो ओके बच्चों, अब देखो नाउ, तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे नाउ, बच्चों देखो ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। एंड इसको हमने माना था वन, एंड रूट्स ऑफ, एंड वन ऑफ, वन रूट ऑफ वन, ठीक है, वन रूट ऑफ इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। तो या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, वन ऑफ इट्स रूट, ठीक है, वन ऑफ इट्स रूट, वन ऑफ इट्स रूट, दिस इज एक्स, दिस इज इक्वल टू 2/3, ठीक है बच्चों। ये हमारा 2/3 जो हमारे ऊपर आया था, तो ये हमारा एक रूट है, ठीक है। ये जो थर्ड रूट है ये एक रूट है, तो वन ऑफ दिस इट्स रूट, कितना बच्चों, ये 2/3। अब देखो बच्चों इसको हमने सोल्व कैसे करना, कि ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें बच्चों हमारे पास सोल्व करने के बहुत सारे मेथड है। आप चाहो तो इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। ये 12x³ और -8x² एंड प्लस के एक्स, तो बच्चों के की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। देखो जो के की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -27, तो यहाँ पर हम के की जगह पर -27 अब पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो -27 हम यहाँ पर के की जगह पर पुट कर सकते हैं, -27, ठीक है। तो ये हो गए बच्चों। अब देखो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर के ना रख के हम लिख लेंगे यहाँ पर -27, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम -27, तो -27x एंड +18, और बच्चों इसको हम डिवाइड कर लेंगे। देखो जो डिवाइड करेंगे, डिवाइड हम करेंगे इसके फैक्टर बना के। फैक्टर देखो जो कैसे बनते हैं, कि 2/3 को इस तरफ भेज दूंगा मैं, तो बन जाएगा x -2/3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको x -2/3 के साथ में डिवाइड कर लूंगा। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा, यहाँ जो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को फिर हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो बाकी के रूट्स है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों एक तरीका इसका ये है। तो बच्चों दूसरा तरीका, एक तरीका ये हो गया, लेकिन ये तरीके से मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला, मैं इसे थोड़ा इजी जो एक वे है, प्रोसीजर है, उसके थ्रू करूंगा। उसमें देखो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, कि हमें यहाँ पर ऐसा एक टेबुलर फॉर्म, मतलब कि टेबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ बच्चों हम एक टेबल बना लेते हैं, जैसे कि हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन में ये पहले भी करते आए हैं फैक्टर बनाने के लिए। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कि इस इक्वेशन के जितने भी कोफिशिएंट हम यहाँ लिख लेंगे। पहला बच्चों कोफिशिएंट क्या है, 12, तो बच्चों 12 हमने यहाँ लिख लिया। दूसरा कोफिशिएंट बच्चों हमारा -8 है, तो यहाँ बच्चों लिख लेंगे -8, ठीक है। तो बच्चों इसमें ध्यान ये रखना होता है कि यहाँ पर जो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये जो पावर है इसमें कोई टर्म मिसिंग ना हो, ठीक है। कोई टर्म मिसिंग हुई तो वहां 0 पुट कर देंगे कोफिशिएंट, है ना। तो देखो यहाँ पर कितनी है, x³ x², उसके बाद x⁻1 और x⁻0, तो बच्चों ये ठीक है बिल्कुल। उसके बाद जो यहाँ रखेंगे -27, और लास्ट में बच्चों हम रखेंगे 18, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, कि 2/3, मतलब जो हमारा एक रूट था x, दिस इज इक्वल 2/3, उस 2/3 को हम बच्चों यहाँ रख लेंगे, उस ओनली 2/3, x -2/3 नहीं, ये फैक्टर नहीं चाहिए, हमें रूट चाहिए। इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, ये हमारा रूट है, ये बच्चों हमारा रूट है, और ये हमारा क्या बच्चों, फैक्टर। ये क्या, फैक्टर, तो हम यहाँ पर रूट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम डिवाइड करते हैं तो वहां पर फैक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों इसके बाद हमने क्या करना है, जैसे कि 12 है, तो बच्चों 12 को हमने एज इट इज यहाँ पर नीचे कैरी कर लेना है, 12 आ गया। अब जो आगे का स्टेप है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2/3 में हमने 12 का मल्टीप्लाई किया, तो 3 4 12 एंड 4 2 8, मतलब कि बच्चों यहाँ पर 8 आ गया, ओके। और देखो बच्चों माइनस, और यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, मतलब कि प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, कोई भी साइन मौजूद नहीं तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो बच्चों ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट होकर 0 बनेगा। अब जो बच्चों यहाँ रिजल्ट आएगा उसको फिर अगेन मल्टीप्लाई करना है, किसमें,
2/3 में। तो बच्चों जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 का, तो जीरो ही बनेगा, तो यहाँ पर बन गया बच्चों हमारा जीरो। अब -27 और ये है हमारा जीरो, मतलब कि प्लस जीरो, मतलब कि -27। क्योंकि जीरो बच्चों एक ऐसा नंबर है इसका कोई भी साइन मौजूद नहीं होता, लेकिन यहाँ पर अगर जीरो है मतलब कि इसको कोई भी साइन मौजूद बेशक नहीं, लेकिन इसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर साइन लगा देंगे प्लस का, क्योंकि ये फॉर्म मतलब एक मतलब सीरीज में है, क्योंकि माइनस ये कुछ इस टाइप में है, -27 प्लस जीरो, तो इसके आगे जीरो के आगे साइन प्लस का लगेगा लगेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है तो वैसे जीरो के आगे कोई भी साइन मौजूद नहीं होता इन रियलिस्टिक फॉर्म। ठीक है, अब देखो जो हमने उसके क्या करना है, जो ये -27 हमारा रिजल्ट आया है, इसको अगेन हमने 2/3 के साथ, इसको अगेन बच्चों हमने 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करना, -27 इंटू 2/3, और 9 3 अपना 27, और बच्चों यहाँ पर आएगा -18। तो जो -18 बच्चों हमारे पास है वो यहाँ रख लेंगे, और ये है +18 -18, तो बच्चों हमारा जीरो आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ बच्चों हमारे पास ये जो हमारे पास कुछ कॉफिशिएंट आए हैं, और बच्चों ये कॉफिशिएंट किसके हैं, ये नेक्स्ट इक्वेशन के हैं। ठीक है, तो ये देखो, अब जो हम बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमने बच्चों यहाँ पर लिखना है एंड एंड ठीक है, हमने बच्चों यहाँ पर लिखना है, वेट, हमने यहाँ पर लिखना है, ये कहाँ चला गया, ओके। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पर इसको लिखना है, एंड द रिमेनिंग रूट्स ऑफ वन, एंड द रिमेनिंग रूट्स ऑफ वन इज गिवन बाय, मतलब जो बाकी के रूट्स है बच्चों, वन के जो टू रूट्स हमें रह गए हैं वो किससे आएंगे, वो बच्चों इस फॉर्म से आएंगे जो नीचे हमारे पास कॉफिशिएंट आए। देखो हमारी जो इक्वेशन थी वो बच्चों किस फॉर्म में थी, एक्स की क्यूब, मतलब क्यूबिक इक्वेशन थी। लेकिन जो अब हम इस कॉफिशिएंट, मतलब ये जो हमारे पास ये जो बच्चों कॉफिशिएंट आए, ये वाले जो हमारे पास कॉफिशिएंट आए हैं, ये जो हमारे पास कॉफिशिएंट आए हैं, इससे बच्चों हम क्या करेंगे, इससे बच्चों हम क्या करेंगे, इससे हम एक इक्वेशन बनाएंगे, और बच्चों वो इक्वेशन कौन सी होगी, कि जितनी हमें इक्वेशन गिवन है उससे एक पावर लेस होगी, क्योंकि अगर यहाँ पर एक्स क्यूब है तो वो क्या होगी एक्स स्क्वायर, जैसे कि यहाँ 12 है तो बच्चों हम लिख लेंगे 12x²। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जीरो है, मतलब कि +0x, और बच्चों यहाँ पर है -27, तो -27 इक्वल टू जीरो। ठीक है, जितनी बच्चों हमें गिवन इक्वेशन होगी अगर वो क्यूबिक है, तो इससे जो हमारे पास जो नीचे कोफिशिएंट आए हैं, ये जो टेबुलर फॉर्म करके जो इससे जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो एक पावर लेस होगी, 3 है तो 2 होगी, 4 है तो 3 होगी, और 2 है तो 1 होगी। ठीक है, तो ऐसा बनेगा। उसका देखो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 12x², 0x बच्चों ये हमारा, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, -27 इक्वल टू जीरो, और इसको बच्चों हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो हमारा कितना बनेगा, ये बच्चों हमारा बन जाएगा 12x², दिस इज इक्वल टू +27, और यहाँ से हम x² की बच्चों वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो हमारा बन जाएगा 27/12, और 9 3 एंड 4 3। ठीक है, तो बच्चों ये कितना है हमारा 9/4 यहाँ पर आ गया, मतलब x² की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी आ गई 9/4। अब बच्चों हमने x की निकालनी वैल्यू, तो देयर फोर एक्स बच्चों हमारा क्या होगा, स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो प्लस माइनस √9/4 मीन्स, तो हमारे पास बच्चों एक्स की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, +-9 का अंडर रूट बच्चों हमारा होता है 3, और 4 का अंडर रूट बच्चों हमारे पास होता है 2, तो हमारे पास बच्चों ये वैल्यू है, हमारे पास ये वैल्यू है। ठीक है, तो एक तो बच्चों हमारे पास वैल्यू क्या आई थी 2/3। ठीक है, जो हमारे पास ऊपर आया था थर्ड रूट, वो कितना 2/3, जो हम देखो यहाँ लिखा है, हमने यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है 2/3 आया था, और बाकी दो रूट बच्चों हमारे पास नीचे आ गए, 3/2 आ गए। तो बच्चों यहाँ पर हम देखो क्या लिख देंगे, यहाँ बच्चों हम लिख देंगे, यहाँ बच्चों हम लिख देंगे कि hence all roots of one, all roots of one आर, ठीक है बच्चों, एक तो था 2/3, और बच्चों सेकंड और थर्ड हमारे क्या है +-3/2। देखो बच्चों हमने सारे रूट्स फाइंड कर लिए, हमने बच्चों इसके सारे रूट्स जो भी हैं वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिए। ठीक है, वो हमने इसके सारे रूट्स यहाँ पर फाइंड कर लिए। ठीक है, तो बच्चों एक तो आंसर हमारा ये हो गया। तो देखो हमने बच्चों यहाँ पर क्या क्या फाइंड करना था, एक तो बच्चों रूट्स फाइंड करने थे, दूसरा हमने के की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, देखो बच्चों के की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की हुई। ठीक है, के की वैल्यू बच्चों हमारे कितनी है -27, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नीचे बच्चों एंड k दिस इज इक्वल टू -27। ठीक है, एंड k दिस इज इक्वल टू, एंड k दिस इज इक्वल टू
एंड के दिस इज इक्वल टू -27। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, जो चीजें हमने बच्चों यहाँ पर फाइंड करनी थी, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 7th है। ठीक है, तो इसमें बच्चों हमने ये सारा फाइंड कर लिया। ओके, तो बच्चों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या था हमारे पास, कि सॉल्व द इक्वेशन 12x³ - 8x² + kx + 18 = 0। सॉल्व करना मतलब कि x की वैल्यू फाइंड करनी है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द k, और k की वैल्यू फाइंड करनी है। हम यहाँ पर कंडीशन बच्चों गिवन थी, गिवन दैट वन रूट इज नेगेटिव ऑफ अनदर, तो कि जो एक रूट है वो दूसरे का नेगेटिव है, मतलब 3 रूट्स वाली इक्वेशन थी, उसके 2 रूट्स की कंडीशन में बता दी कि दोनों एक दूसरे के नेगेटिव, तो उससे हमने सम ऑफ 2 रूट 0 बना लिया। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा। अब बच्चों हम नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है वो 8th है, उसके बाद एक हमारे पास क्वेश्चन और होगा 9, तो उसके बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वो बच्चों हम करते हैं आगे। तो उससे पहले आप नोट कर लें। थैंक यू सो मच।